ईमेल्स में आपने कुछ गड़बड़ी कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, या फिर नाम में स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, डेट ऑफ बर्थ में अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, तो उसको किस तरह से रेक्टिफाई किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें कल मैंने 5 बजे वाली मीटिंग में ऑलरेडी बता दी थी, लेकिन मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ यहाँ पर। तो आप जितने भी लोगों ने इसे मिस आउट किया है, प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए। कल मैंने जो चीज़ें बताई थी वो इंडिविजुअल तरीके से बताई थी, मतलब आप अगर खुद की आईडी के लिए कुछ करना चाहते हो या फिर आपकी खुद की आईडी गलत हो गई है, तो उसे कैसे रेक्टिफाई करना है, उसका कंटेंट मैंने कल के मीटिंग में दिया था। आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अगर आपके डाउनलाइन के लिए आप अगर कोई भी मेल लिखना चाहते हैं, अगर डाउनलाइन के किसी भी इसमें आईडीज में अगर किसी भी तरह के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, या फिर ये क्या बोलते हैं टेलीफोन नंबर गलत हो गया है, ये सारी चीज़ें जो रेक्टिफाई करनी है वो किस तरह से करनी है, ये हम आज देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं नाम से। ओके, ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट डालना है आपको अगर पहले तो नाम करेक्शन अगर आपको करना है, अगर आपके किसी भी डाउनलाइन का, अगर आपने फिल करते वक्त रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते वक्त अगर किसी भी डाउनलाइन का आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया होगा, ओके, तो आप ये पर्टिकुलर मेल इस फॉर्मेट में लिखकर आप कंपनी को भेज सकते हैं और उसको आप सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर नाम चेंज करना होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है करेक्शन इन फुल नेम। ओके, ये है सब्जेक्ट। और उसके बाद डियर सर, मैडम, माय डाउनलाइंस फुल नेम वाज टाइप्ड रॉन्गली व्हाइल रजिस्टरिंग इन जावा एक्सटेंड। मेरे डाउनलाइन का पूरा नाम गलती, मैं हिंदी में अनुवादन करने के लिए थोड़ा सा गलत हो सकता हूँ, तो थोड़ा मुझे माफ कर दीजिए। ओके, गलती हो गई है टाइप करने के लिए, तो हम चाहते हैं कि आप प्लीज उसको करेक्ट कीजिए। ओके, उसका जो करेक्ट नाम है एज पर नेशनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हिज करेक्ट फुल नेम एज पर नेशनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज। तो आपको यहाँ पर जो सही नाम है नेशनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, मतलब आप जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया होगा केवाईसी के दौरान, वो हो सकता है पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, या फिर आपका वोटर्स आईडी, या फिर आपका पासपोर्ट, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आपने जो भी आइडेंटिटी कार्ड दिया है, वो आइडेंटिटी कार्ड में जिस तरह से नाम है उसी तरीके का नाम वैसे के वैसे बिना किसी स्पेलिंग मिस्टेक के आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, और उसके बाद लिखना है यूजर नेम फॉर फुल नेम करेक्शन। यूजर नेम फॉर फुल नेम करेक्शन का मतलब आप कौन से आईडी पे ये करेक्शन करवाना चाहते हो, उसका आपको यूजर नेम देना है यहाँ पर। ओके, उसके बाद दूसरी चीज आती है, आई हैव फर्निश्ड ऑल हिज रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन बिलो फॉर योर रेफरेंस। आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है, वो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने जो जो इंफॉर्मेशन दी है, वो आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में यहाँ पर भरनी होगी, जैसे कि आपका पूरा नाम, आपका यूजर आईडी या फिर यूजर नेम जिसको बोलते हैं, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका कंट्री और आपका स्पॉन्सर नेम। ध्यान से जो भी चीजें यहाँ पर जो पूछी गई है वो ध्यान से भरिए, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए। स्पॉन्सर नेम हो या आपका खुद का यूजर नेम हो, इसमें गलती मत कीजिए, क्योंकि आपने अगर गलती वापस कर दी तो आपके मेल्स को कंपनी आंसर नहीं देने वाली, वो बाजू में रख देगी, क्योंकि कंपनी के पास वैसे ही काफी ज्यादा लोड है, और आप अगर सही तरीके से चीजें नहीं लिखोगे वो बाजू में रखेगी, और फिर आपको जवाब नहीं मिलेगा, और आपका जो प्रॉब्लम है वो रेक्टिफाई नहीं हो पाएगा। तो सही से इंफॉर्मेशन लिखिए, आपकी जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान जो इंफॉर्मेशन आपने दी है, वही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस मेल में लिखनी है। और उसके बाद लिखिए, प्लीज फाइंड अटैच्ड माय केवाईसी डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर डूइंग पर्सनल वेरिफिकेशन एज प्रूफ ऑफ वेरिफिकेशन। ओके, आपने जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड की थी कंपनी में नॉर्डिक के साइट पर वेरिफिकेशन के दौरान, वो आपको इस पर्टिकुलर मेल में वापस अपलोड करनी है, ताकि कंपनी उनको वेरीफाई कर सके कि वो आप ही हो और सही बंदा है जिसने ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट किया है। और उसके बाद लिखिए, काइंडली डू द नीडफुल, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और उसके बाद आपका नाम लिखिए। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने मेरा नाम लिख दिया है, तो वहां पर नीचे आपका खुद का नाम लिखिए, ताकि, और उसके बाद
जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको अटैच करना है। ये देखिए यहाँ पर अटैच करके यहाँ पर एक कॉलम है, ये पर्टिकुलर ऑप्शन है, तो आप इस पे जाएंगे और अटैच करेंगे डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने यूज किए, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी होगा, और उसके साथ साथ में फोटो, ये दोनों चीजें आपको एक साथ डालनी है ताकि कंपनी वेरीफाई कर सके, और उसके बाद सेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। और ये कंपनी को जैसे ही मिल जाएगा, कंपनी वेरीफाई करेगी आपका डेटा सही है, उनके पास जो डेटा है उसके साथ मैच करेगी, और सही जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो भी आपने करेक्शन कहा होगा, वो उतना करेक्शन आपके उस पर्टिकुलर नाम में कर देगी और वो रेक्टिफाई हो जाएगा। तो इसे ध्यान में रखिए, ये जो मैंने पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया है, इसको प्लीज चेंज मत कीजिए। ये फॉर्मेट हमने बहुत सोच समझ कर बनाया है और आपके सुविधा के लिए बनाया है, तो उसमें आप कोई भी चेंजेस मत कीजिए। जैसे दिया गया है फॉर्मेट, बस उसी में आप इंफॉर्मेशन भरिए, आपकी जो भी जिस भी आईडी की करेक्शंस आपको करनी है, वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे भरिए और कंपनी को भेज दीजिए। आपका जो भी काम है वो हो जाएगा। अब ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको भेजनी किसको है, तो आपको भेजनी है support@jalifestyle.com पे। ये देखिए यहाँ पर मैंने ईमेल ऑलरेडी डाल दिया है, तो आपको भेजना है support@jalifestyle.com। इस पे नेम करेक्शन के लिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो नेम करेक्शन के लिए आपको support@jalifestyle पे मेल भेजना है। अब ये हो गया नेम करेक्शन के लिए, फुल नेम में करेक्शंस करने के लिए। अब दूसरी चीज आती है, बहुत सारे लोग ईमेल्स में गड़बड़ी कर देते हैं, ईमेल्स में स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए भी सिमिलर फॉर्मेट है, और फॉर्मेट ये है, आपके डाउनलाइन के लिए आप कर रहे हो, तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट लिखना है करेक्शन ऑफ ईमेल आईडी, ओके। और उसके बाद डियर सर मैडम, माय डाउनलाइंस ईमेल आईडी वाज टाइप्ड रॉन्गली व्हाइल रजिस्टरिंग इन जा लाइफस्टाइल, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज करेक्ट द सेम इन हिज आईडी, ओके। तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कंपनी को करेक्शन करने के लिए। हिज करेक्ट ईमेल आईडी इज, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया, इसके बाजू में आपको जो भी करेक्ट ईमेल आईडी होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। और यूजर नेम फॉर ईमेल आईडी करेक्शन, जिस यूजर नेम पे आपको ये ईमेल आईडी करेक्शन करवानी है, वो यूजर नेम आप यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद एज यूजुअल, जैसे मैंने पहले कहा था, आई हैव फर्निश्ड ऑल हिज रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन बिलो फॉर योर रेफरेंस। तो जितनी जो भी डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान भरी है, ये आपको पूरी तरीके से यहाँ पर वापस भरनी है। और उसके बाद जो भी उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे रजिस्ट्रेशन के दौरान, वो यहाँ पर अपलोड करने हैं एज ए प्रूफ ऑफ वेरिफिकेशन। और इसी तरीके से उसके बाद लिखिए काइंडली डू द नीडफुल, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, उसके बाद अपना नाम लिखिए। सेम टू सेम कॉपी करना है आपको, बस मेरा नाम मत कॉपी कर दीजिए, इतना ही रिक्वेस्ट है आपको लास्ट में। तो ये गड़बड़ी मत कीजिए, बाकी सारी चीजें आप कॉपी कर सकते हैं। जहां नाम पे जाम का सवाल आता है, वहां पे अपना नाम लिखिए, ठीक है। तो इतना सिंपल फॉर्मेट है अगर आपको ईमेल करेक्शन करना है। और ये भी आपको लिखना है support@jalifestyle.com पर। ये देखिए, ये भी ईमेल करेक्शन आपको सपोर्ट को ही लिखना है, और सपोर्ट ही आपका ईमेल करेक्शन कर सकती है। तो ये एक हो गया सेकंड फॉर्मेट। अब थर्ड फॉर्मेट देखते हैं। अब थर्ड फॉर्मेट है, यूजुअली बहुत सारे लोग डेट ऑफ बर्थ डालने में गलती करते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ अगर आपको करेक्शन करना है, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट में डालना है करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद डियर सर मैडम, my downline's date of birth was typed wrongly while registering in Ja Lifestyle, request you to please correct the same in his ID. Correct date of birth as per national identification document is, ये याद रखिए, आपने जो नेशनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में जो डेट ऑफ बर्थ है, वही आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट है, तो आपको पहले 0 लगाना है, उसके बाद जो भी डिजिट आता है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ आता है 9 मार्च, तो आपको 0903, उसके बाद जो भी ईयर होगा 19, जो जो होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है पूरी तरीके से, ओके। और इसी फॉर्मेट में मेंशन करना है, डैश नहीं लिखना है, आपको स्लैश लिखना है डेट ऑफ बर्थ के बीच में, इसका ध्यान रखिए। उसके बाद है यूजर नेम फॉर डेट ऑफ बर्थ करेक्शन, जो भी यूजर नेम है आपको ये करेक्शन करवाना है, वो यूजर नेम आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आई हैव फर्निश्ड ऑल हिज रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन बिलो फॉर योर रेफरेंस, तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसने जो रजिस्ट्रेशन के दौरान यूज की है, वो वापस आपको यहाँ पर पूरी भरनी है। और साथ साथ में जो भी आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जो दिए हैं उसका वेरिफिकेशन करवाने के दौरान, वो आपको पूरे के पूरे इसमें अटैच करने हैं। और उसके बाद अगेन काइंडली डू द नीडफुल, थैंक्स एंड रिगार्ड्स,
और वापस लास्ट में आपका नाम। इसी तरीके से ये फॉर्मेट को आपको लिखना है और कंपनी को भेज देना है। किसको भेजना है? तो support@jalifestyle.com। ये एकमात्र मेल है जिसको आपको ये भी चीज अगर करेक्शन करनी होगी तो आपको भेजना है। ओके, इसका आप ध्यान रखिए। अब बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं अभी फोन नंबर करेक्शन करना है तो क्या करना है, तो मैं उनके लिए दिखा दूँ। कंपनी ने आपको ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है फोन नंबर करेक्शन के लिए, और आपका जो फोन नंबर वाला जो कॉलम है वो एडिटेबल है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगर आपको फोन नंबर करेक्शन करना है या फिर फोन नंबर कोई चेंज करना है तो आपको सिर्फ इतना ही काम करना है। आपको jalifestyle.com इस वेबसाइट पे जाना है, आपका आईडी और पासवर्ड से उसको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ऊपर जो मेन्यू आएगा, अगर आप फोन पे खोलोगे तो कॉर्नर में 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगी, उस पर आपको क्लिक करना है और जाना है माय अकाउंट्स। और माय अकाउंट्स में जाकर आपको पर्सनल डिटेल्स में जाना है। पर्सनल डिटेल्स में जैसे ही आप जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स दिखेंगे। उसमें से जितने भी कॉलम्स आपको यहाँ पर जितने भी फील्ड्स आपको दिखेंगे वो नॉन एडिटेबल है, सिर्फ फोन नंबर का फील्ड एडिटेबल है। तो आप देख सकते हैं अगर आपको आपके फोन नंबर में +91 नहीं लिखा है तो आप जाके +91 लिखिए, उसको एडिट कीजिए। अगर नंबर चेंज करना है तो भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें करने के बाद उसके ऊपर, नीचे नहीं, ऊपर ऊपर की तरफ अपडेट करके एक बटन दिया गया है। जब तक आप इसको क्लिक नहीं करोगे, आपने कोई भी एडिट किया हुआ चीज होगा वो अपडेट नहीं होगा सिस्टम में। इसके लिए इसका ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर फोन नंबर चेंज कर मतलब एडिट कर रहे थे और पासवर्ड पे जो अपडेट लिखा है उस पे बटन पे क्लिक कर रहे थे यहाँ पर नीचे। तो ऐसी गलती मत कीजिए। जब भी आप कोई फोन नंबर एडिट करें तो ध्यान रखिए आपको पर्सनल डिटेल्स के बाजू में जो अपडेट बटन है उसी को क्लिक करना है, ना कि पासवर्ड के बाजू वाला अपडेट बटन को क्लिक करना है। तो आपको अगर फोन नंबर चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर +91 नहीं लिखा है तो भी आप +91 लिखकर आप अपडेट बटन को क्लिक कीजिए। आपका जो भी फोन नंबर होगा वो एडिट हो जाएगा और कंपनी सिस्टम में अपग्रेड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये एक होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं सर मैंने गलती हो गई, मैंने जो यूजर नेम था वो गलत डाल दिया, ओके, और मेरा स्पॉन्सर नेम भी गलत हो गया। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं, आप ये सारे कैटेगरीज, नेम हो, ईमेल आईडी हो, फोन नंबर हो, डेट ऑफ बर्थ हो, ये सारी चीजें रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर गलती हुई होगी तो। दो चीजें कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से बिल्कुल भी रेक्टिफाई नहीं होती, और वो पहली चीज है आपका यूजर नेम। आपने जो भी यूजर नेम बनाया है अगर उसने आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया तो जिंदगी भर आपको उसी यूजर नेम के साथ आपको आईडी खोलनी पड़ेगी, इतना याद रखिए। और दूसरी चीज है स्पॉन्सर नेम। स्पॉन्सर नेम आपने एक बार स्पॉन्सर नेम चुन लिया रजिस्ट्रेशन के दौरान और डाल दिया और आपने रजिस्टर करवा दिया, उसके बाद स्पॉन्सर नेम कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें आइंदा से मेक श्योर करें आपका स्पॉन्सर सही है। ये आप 2 बार चेक करिए, वेरीफाई कीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डमी आईडीज बनाते हैं, फिर बाद में आ रहा है यार स्पॉन्सर नेम मैंने गलत डाल दिया, मेरा दूसरे आईडी का डाल गया। ये सारी चीजें गड़बड़ी मत कीजिए, ध्यान से रजिस्टर कीजिए, स्पॉन्सर नेम 2 बार चेक कीजिए। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन में गलती नहीं चाहिए होगी तो आप जब भी कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए प्लान करें तो मेक श्योर कीजिए एक जो लिंक आता है रेफरल लिंक करके, उसी लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट वो जो लिंक खुलेगा दूसरे ब्राउजर में उसी पे आप ये भरिए, क्योंकि स्पॉन्सर नेम टाइप करने के टाइम पे भी गलती हो सकती है, ओके। लेकिन आप अगर यूजर नेम मतलब आप अगर रेफरल लिंक से जाओगे तो वहां पे टाइप करने का कोई सवाल ही नहीं आता। आपका स्पॉन्सर नेम ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाता है और आपको सिर्फ बाकी की जो फील्ड्स होती है यूजर ये ऑप्शंस